चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामचन्द्राय नमः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्ष हन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीको व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यां रुक्मां गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कहि सौर सौरभ समाहित योग चित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यम् सन्मानशाल परिपीत पराग पुण्यम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गंगातरङ्गरमणीयजटा कलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथ। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामात्म्यं सकल गुण निधानं वानराणामधेशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यः च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्यमातरम्। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद बंदन किए नाशत बेघ्न। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गावों सिया राम के
हनुमत हो सहाय। काहू केवल भजन को काहू के आचार। व्यास भरोसों कुंवर के सोवत पाँव पसार। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्या चित्रकूट वृंदावन धाम की जय। सब संतन की जय। शिव भक्तन की जय। गौ माता की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी लोग बड़े ही भाव के साथ अपनी मन और वाणी को पवित्र करें। सभी लोग हमारे साथ भगवान के नाम का आश्रय लें और अपनी जिह्वा को सर्वप्रथम पवित्र करें। अपने मन में भगवान श्री सीताराम जी को विराजमान करें। जो भी इस पंडाल में बैठे हैं सबसे विनम्र प्रार्थना है हमारे साथ भगवान के नाम का आश्रय लें। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम
राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। प्रीति करो रघुनायक सो, अरुराही बनो गुरु ज्ञान गली के, दीन दयाल को नाम रटो, बस दास रहो बजरंग बली के। रंग राजेश न को अपने, सब मीत सदा तकदीर भली के, रे मन छाड़ो नहीं कबहूँ, पद पंकज श्री मिथिलेश लली के, पद पंकज श्री मिथिलेश लली। बोलो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा, असंख्य कल्याण गुणगण ले। कुछ सेटिंग गड़बड़ है आपकी, क्योंकि हमें अपनी आवाज नहीं आ रही। अकारण करुणा वरणालय भक्त वांछा कल्पतरु, कृपा सिंधु दया सिंधु वात्सल्य सिंधु, भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से भगवान श्री सीताराम जी एवं भगवान के प्राण प्रिय भक्तों की अनुपम कथा को हम लोग कोई बात नहीं, बड़े ही आनंद के साथ श्रवण कर रहे हैं। आज इस मंगल में सत्संग सत्र का चतुर्थ दिवस है। 3 दिन की मंगलमयी कथा हम सबने बड़े ही भाव के साथ श्रवण करी। भगवान की कृपा से कल हम सबने माता सती जी के चरित्र को बहुत ही आनंद से श्रवण किया। भगवान शिव के कोप को हम लोगों ने श्रवण किया। समस्त देवताओं के द्वारा भगवान शिव की स्तुति करी गई और भगवान शिव की स्तुति पर ही कल की कथा का हमने विश्राम किया था। भगवान भोलेनाथ अत्यंत कृपालु देव हैं। इनकी कृपा के कृत्यों को जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी एक बार माता पार्वती के पास जाके शिकायत करने लगे कि हे माँ, हम तो आपके भोलेनाथ से बड़े परेशान हैं। माता ने कहा क्यों, क्या हुआ ब्रह्मा जी?
ब्रह्मा जी बोले माँ हम इतने परेशान हैं कि पूछो मत। अरे हुआ क्या है बताओ तो सही। माता जी जिनके भाग्य में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, जिनके कर्म ऐसे थे कि उनको कुछ नहीं देना था हमें, उन भक्तों ने भी जब शिव जी की आराधना करी तो शिव जी ने उनको इतना दे दिया कि पूछो मत। हमारा पूरा विधान ही बिगाड़ दिया शिव जी ने। लोग कहते हैं ना भैया विधि का विधान ही ऐसा हुआ वैसा हो गया, पर हमारे भोलेनाथ ऐसे हैं कि जो विधि के विधान को भी काट सकते हैं। भावि मेट सकई त्रिपुरारी, बड़ी से बड़ी आफत भी सामने आ जाए और हमारे भगवान मेट देते हैं। बोलो जय सिया राम। ब्रह्मा जी माता पार्वती से कहते हैं हे मां बावरो रावरो भवन। ये भोलेनाथ बड़े बावरे हैं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। जिनके भाग्य लिखी लिपि मेरी, धन की नाही निशानी। जिनके भाग्य में मैंने लिख दिया कि इनको कुछ नहीं मिलने वाला, ये जीवन भर ऐसे रहेगा हमारे, लेकिन ये कृपानाथ इतने कृपालु हैं। तिन रंकन पूनाक संवारत हो आयो अवदानी। उन रंगों को भी इतना धन दे देते हैं कि बड़े बड़े राजा भी उनके सामने फीके पड़ जाते। इसलिए माँ प्रार्थना है कि इनसे कहो कि थोड़ा बहुत लेखा जोखा देख तो लिया करें, किसने कैसे कर्म करे, किसके कैसे पाप पुण्य हैं, उनको देख कर ही भोलेनाथ कुछ दिया करें। तो महादेव ने अपनी निंदा करने वाले दक्ष को भी क्षमा कर दिया, क्योंकि भगवान अच्छा देखो क्षमा में जो सुख है ना वो सुख दुनिया में कहीं नहीं है। अकड़ में सुख नहीं है, क्षमा में बड़ा सुख है। किसी व्यक्ति को क्षमा कर दो, क्षमा का सुख ही कुछ अलग होता है। आप गांठ बांध के मन में बैठ जाओ तो वो गांठ जीवन भर बंधी रहेगी, पर क्षमा कर दोगे तो आप तो प्रसन्न हो जाओगे, अगला व्यक्ति अपने आप में मन में गिलानी से भर जाएगा। अरे भाई, और ये बात हमारे राम जी के चरित्र से हमको सीखनी चाहिए। हमारे राम जी के जैसा क्षमाशील दुनिया में कोई दूसरा नहीं। एक बड़ी विचित्र कथा, भगवान श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा है, लंका कांड। घनघोर बाणों की बारिश एक दूसरे की तरफ से हो रही है। श्री राम और रावण दोनों आपस में बाणों की बौछार कर रहे हैं। रावण माया भी अपनी माया के प्रभाव से कभी सामने खड़ा हो जाता, कभी आकाश में चला जाता, कभी अदृश्य हो जाता। पहले तो धरती पर खड़े होकर युद्ध किया रावण ने, और जब राम जी से रावण युद्ध में नहीं जीत पाया तो रावण ने सोचा कि धरती में नहीं, अपने रथ को आकाश में लेके जाओ। आकाश में लेके चला गया। अब राम जी धरती पे खड़े क्यों? भगवान चाहते तो भगवान भी अपने दिव्य रथ को प्रकट करके आकाश में युद्ध कर सकते हैं, लेकिन भगवान मानव रूप में है ना। मानवों के जो लक्षण हैं वो भगवान अपने अवतार में घटा रहे हैं। रावण जैसे ही अपने रथ को लेकर आकाश में गया, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे आप लोग। हनुमान जी महाराज तुरंत आ गए और राम जी से बोले, प्रभु ये रावण तो बड़ा मायावी है, युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर पाई तो ये अपनी माया से खेलने लगा। प्रभु मेरा निवेदन है कि आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ और आप युद्ध करो, मैं आकाश में उड़ के जाऊंगा और रावण से युद्ध कराऊंगा। राम जी ने कहा कि हनुमान तुम कैसे उड़ोगे? अरे हमें आप बैठिए तो सही, कहीं गिर तो नहीं जाओगे? हनुमान जी ने कहा, प्रभु जिसके कंधे पे आप बैठे हो, जब कोई कंधे पे बैठता है तो उसके चरण हृदय पे आ जाते हैं। कंधे पे आप हो, चरण जिसके हृदय में आपके विराजमान हो जाएं, यदि वो भी गिरेगा तो फिर बचेगा कौन? इसलिए प्रभु आप विराजो। हनुमान जी ने भगवान गुरु श्री राघवेंद्र सरकार को अपने
कंधों पर आरूढ़ किया, बैठाया और युद्ध करने के लिए आकाश में उड़े। जैसे ही आकाश में रावण के सामने भगवान श्री राम धनुष बाण लेके पहुंचे, रावण ने हनुमान जी को देख के सबसे पहले मन में सोचा कि इस बानर के चक्कर में जीवन भर हमने धोखा खाया। अच्छा एक बात है, रावण पूरी राम जी के सैन्य सागर में किसी को बलवान नहीं कहता है। अंगद जी जब गए तो अंगद जी ने कहा कि हमारी सेना में बड़े बड़े वीर हैं। अरे बोले कहाँ वीर हैं? बोले जामवंत। अरे जामवंत कोई वीर है? जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। अरे बूढ़ा व्यक्ति है, कोई वीर थोड़ी है। नलनील, अरे बोले अच्छे कारीगर हैं, काम नाम मकान ठीक बना लेते, कारीगर अच्छे। सुग्रीव, अरे बोले सुग्रीव कोई वीर है? भाई के डर से छिपा भरा मारा कोई वीर तो कोई वीर तो होगा। रावण ने स्वयं स्वीकार किया, हाँ एक वानर वीर है, कप एक महाबल छीला, एक महावीर है हमारा, वो हनुमान। तो रावण तो हनुमान जी की वीरता से भली भांति परिचित है। और क्यों ना परिचित हो, क्योंकि एक बार रावण ने अकेले में हनुमान जी की वीरता को देखने का प्रयास भी किया है ना। हनुमान जी बैठे बैठे ध्यान लगा रहे थे। रावण ने सोचा कि हनुमान जी की पूंछ ज्यादा काम करती है, जितनी भी सेना भेजो ये पूंछ में लपेट के फेंक देते हैं, खुद तो युद्ध करते नहीं। तो इस पूंछ के चक्कर में ही सारे काम बिगड़ रहे हैं, क्यों ना इस पूंछ को ही उखाड़ दें। देखिए जब भी संसार में किसी सज्जन व्यक्ति की पूंछ बढ़ती है तो दुर्जनों के मन में एक ही बात आती है कि इनका कुछ ना बिगड़े, इनकी पूंछ बिगड़ जाए, इन पे ऐसे आक्षेप आरोप लग जावे कि इनकी जितनी पूंछ बढ़ रही है ना वो खत्म हो जाए। दुर्जनों के मन में यही बात रहती है। रावण ने सोचा कि हनुमान जी की पूंछ उखाड़ दो या काट दो तो हमारा झंझट खत्म हो जाए। हनुमान जी बैठे बैठे ध्यान लगा रहे थे। रावण पीछे से आया और हनुमान जी की पूंछ को सोचा कि एक बार में पकड़ के एक झटका मारेंगे और एक झटके में पूंछ उखड़ जाएगी तो पूंछ का झंझट ही खत्म होगा। जैसे ही रावण ने हनुमान जी की पूंछ पकड़ी, हनुमान जी समझ गए कि पीछे रावण है। हनुमान जी महाराज ना तो खड़े हुए न मुड़े, हनुमान जी सीधे आकाश में उड़े। जैसे ही आकाश में उड़े तो पूंछ पकड़ के रावण भी लटक गया। अब हनुमान जी ऊपर तीव्र मात्रा में उड़ते हुए जाएं और रावण पूंछ पकड़ के महाराज लटका, छोड़ भी ना पावे। अब रावण कहे हे प्रभु कहीं ये पूंछ टूट ना जाए या हमारे हाथ से छूट ना जाए, दोनों में खतरा है। हनुमान जी ने कहा किस लिए आए थे? रावण ने कहा हम आपके बल को अजमाने आए थे। अजमाना चाहे थे? बोले हाँ। हनुमान जी तुरंत नीचे उतरे। हनुमान जी ने कहा बोलो रावण कैसे बल अजमाओगे, कैसा युद्ध करोगे? रावण ने कहा जैसा आप कहो। हनुमान जी ने कहा देखो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम तुमसे दिन रात युद्ध करते रहें, हमको राम राम करना है, भगवान का नाम जपना है। यदि तुमको हमसे युद्ध करना ही है तो ज्यादा लंबा चौड़ा युद्ध नहीं करेंगे, एक एक मुक्के का युद्ध करेंगे। एक मुक्का तुम हम में मारो और एक हम तुम में मारे। बोलो जय सिया राम। रावण बोला हाँ ये बात ठीक है, ये ठीक बिल्कुल ठीक। तो हनुमान जी ने कहा मारो। अच्छा तुम पहले तुम ही मार लो। रावण ने कहा नहीं पहले तुम मारो। हनुमान जी ने कहा देखो रावण यदि हमने पहले मार दिया और फिर तुम मारने लायक बचे के ना बचे, इसलिए पहले तुम ही मार लो। हनुमान जी महाराज तो वीरासन में बैठे और रावण ने अपने संपूर्ण बल के साथ हनुमान जी की पीठ पर मुक्के का प्रहार किया। महाराज हनुमान जी महाराज को कौन डिगा सकता है, अतुलित बल के धाम हैं। हनुमान जी महाराज किंचित मात्र भी विचलित नहीं हुए, यथावत विराजमान रहे। अब हनुमान जी को जब कुछ नहीं हुआ, अब रावण को पसीना आया कि हमने तो पूरी ताकत से मारा, अब हमारा क्या होगा। हनुमान जी महाराज ने कहा अच्छा रावण अब तुम बैठो हमारी बारी। और जैसे ही हनुमान जी ने अपना मुक्का आकाश में ऊपर उठाया और जैसे ही मारने के लिए उद्यत हुए कि ब्रह्मा जी सामने प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा हे महावीर ये लीला मत करना, यदि आपने मुक्का मार दिया तो हमारा तो प्लान ही चौपट हो जाएगा। राम जी को मारना है, रावण को बराबर मार दोगे, इसलिए आप मुक्के को मत मारो। हनुमान जी ने कहा तो क्या करें, मुक्का उठ गया अब तो कहीं ना कहीं जाएगा, किसके ऊपर मारें? ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो हनुमान जी, रावण के ऊपर मारो मत, अपने मुक्के को केवल धीरे से धर दो एक बार, बस मारना मत, बल मत लगाओ। 100% का केवल 1% ही बल का प्रयोग करो।
हनुमान जी महाराज ने जैसे ही अपना हाथ ऊपर उठाया और धीरे से रावण की पीठ पे धर दिया, रखने मात्र से रावण को खून की उल्टी होने लग गई, महाराज गिर गया नीचे। उसी समय रावण समझ गया कि भैया राम जी के सैन्य सागर में कोई वीर हो या ना हो, पर ये बानर बड़ा वीर है। और आज जब राम जी को अपने कंधों पर बैठा के हनुमान जी सामने आए, रावण ने जैसे ही देखा तो रावण ने सोचा ये मौका अच्छा है, राम से तो बाद में निपटूंगा, पहले इस बानर से निपट लूं। और रावण ने अपने बाणों का निशाना जो राम जी की तरफ चला रहा था, रावण ने एक बाण हनुमान जी की तरफ चला दिया। बाण सीधा जाके हनुमान जी की माथे में धंस गया। जैसे ही माथे में बाण लगा, राम जी ऊपर बैठ के युद्ध कर रहे हैं, राम जी को तो पता ही नहीं कि आगे बाण भी लग गया है। हनुमान जी ने सोचा यदि मैं विचलित हो जाता हूं तो राम जी भी युद्ध से विचलित हो जाएंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा कष्ट तो हम सह लेंगे। हनुमान जी ने उस अवस्था में अपने हाथ से जैसे ही बाण निकाला तो बाण निकलते ही रक्त बहने लग गया, और रक्त जब बहा तो बहते बहते भगवान के श्री चरणों तक पहुंचा। भगवान के चरणों तक जैसे ही रक्त गया और राम जी के आभास में प्रकट हुआ कि कुछ चरणों पर गिर रहा है, पैरों पर कुछ गिर रहा है। नीचे देखा तो पैर एकदम लाल और हनुमान जी के माथे से रक्त की धार लगी है। जैसे ही ये राम जी ने देखा कि अब तो महाराज राम जी के कोप का पारा पार नहीं रहा, राम जी ने तुरंत अपने धनुष की टंकार करी और बड़े उच्च स्वर में रावण से कहा, रावण अब मैं तुम्हारे सामने वो पराक्रम दिखाने वाला हूं जो त्रैलोक में कोई दिखा नहीं सकता। महाराज यदि कभी कोई इस पराक्रम को दिखाने का प्रयास करे तो वो केवल महादेव ही एक ऐसे हैं जो इस पराक्रम को कभी दिखा पाएंगे, अन्यथा दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे इस पराक्रम का सामना कर सके। सावधान हो जाओ रावण। और राम जी ने जैसे ही, अच्छा राम जी को क्रोध क्यों आया? इसलिए क्रोध आया, भगवान कभी भी अपने अपमान से उतने दुखी नहीं होते जितने भगवान अपने भक्तों के अपमान से दुखी हो जाते हैं। बोलो जय सिया राम। भगवान को अपने भक्तों का अपमान बिल्कुल भी सहन नहीं है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान को अपने भक्तों के मान को गिरते ठाकुर जी नहीं देख सकते। राम जी ने वो पराक्रम किया, राम जी ने युद्ध इतना भीषण युद्ध किया, इतने बाणों की बौछार करी कि रावण जिन शस्त्रों को उठाता राम जी उन्हीं शस्त्रों को काट देते। तलवार को उठाता भगवान तलवार काट देते। रथ के चारों पहिए भगवान ने काट दिए, छत्र काट दिया, सब कुछ नष्ट कर दिया। रावण के पास कोई शस्त्र नहीं बचा तो टूटे हुए धनुष के टुकड़े से अपनी रक्षा करने लगा। राम जी फिर भी बाणों की बौछार करें। रावण के मन में आया कि राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और क्या इनको पता नहीं है कि निहत्थे पे बाण नहीं चलाना चाहिए, युद्ध के नियम हैं। और ये बाणों की बौछार किए जा रहे हैं। तो हमारे श्री राम जी तो बार बार देख रहे थे कि हाथ में कुछ शस्त्र है अभी। रावण ने सोचा कि शायद राम जी को ये धनुष का टुकड़ा ही शस्त्र के रूप में प्रतीत हो रहा है, क्यों ना मैं इसको फेंक दूं। और रावण ने जैसे ही वो फेंका, राम जी समझ गए कि अब इसके पास कुछ नहीं बचा। तुरंत राम जी ने अपने धनुष की प्रत्यंचा उतारी और हनुमान जी से कहा चलो रावण के पास गए। और राम जी ने रावण से बड़े शांत स्वर में कहा, रावण बहुत अच्छी वीरता के साथ तुमने युद्ध किया, जाओ अब महलों में थोड़ा विश्राम करो, थक गए होगे, श्रमित हो गए होगे, जाओ 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 अपने महल में विश्राम करो। इतना कह के भगवान वापस आ गए। रावण के शरीर में तुम्हारा सांप जैसा सूंघ गया, मन में इतनी गिलानी हुई, एक वीर युद्ध के मैदान में मर जाए वो ज्यादा अच्छा है, पर ऐसी कायरता के साथ कोई वापस आवे ये तो जीवन का बड़ा दुर्भाग्य। सारथी रथ लेके आया और
रावण के महल में मंदोदरी ने जाके कहा कि क्यों, कैसा रहा आज का युद्ध? रावण ने कहा, देवी, राम जी के जैसी शीलता, राम जी के जैसा पराक्रम, अरे कोई होगा जो राम जी की भक्ति करके अपने आप को धन्य करता होगा, अरे कोई होगा जो राम जी की पूजा करके अपने आप को धन्य समझता होगा, पर देवी मैं तो राम जी से शत्रुता करके अपने आप को धन्य समझता हूँ कि राम जी जैसा शत्रु मुझे मिला है। इसे कहते हैं क्षमाशीलता। भगवान के भीतर क्षमा जितनी प्रचुर मात्रा में है, इतनी क्षमा किसके भीतर नहीं है। हमारे राम जी से ये सीखना चाहिए। महादेव ने सबको क्षमा किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब सती जी ने अपने प्राणों का त्याग किया था, उस समय मरते मरते मन में एक ही संकल्प किया था महाराज, सती मरत हरि सन बरु मांगा, सती मरत हरि सती मरत हरि सन बरु मांगा, सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शुभ पद अनुराग, जन्म जन्म शुभ पद अनुराग, जब ते उमा फैल ग्रह जाई, जब ते उमा फैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति कहाँ छाई, सकल सिद्धि संपत्ति कहाँ छाई। वही माता सती हिमाचल के यहाँ पार्वती जी के रूप से, उमा के रूप से प्रकट हुई और जन्म से ही भगवान की भक्ता प्रकट है, जन्म से ही भगवान की भक्ता है। नारद जी महाराज को जैसे ही सूचना मिली, देवर्षि नारद महाराज हिमालय के यहाँ प्रकट हुए। हिमालय ने जैसे ही नारद जी को देखा कि तुरंत देख के चरणों में लौट के प्रणाम किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखार बर आसन दीना। जैसे ही संत भगवान घर में पधारे, हिमालय जैसी ऊंचाई जिसकी हो, थोड़ा ध्यान से समझना मेरी बात, हम लोग बहुत जल्दी अभिमान में डूब जाते हैं और जीवन में अभिमान ही गिराने वाला होता है। अभिमान आया कि व्यक्ति गिरा, फिर वो बचने वाला नहीं, वो गिरेगा जरूर। हिमालय की जैसी ऊंचाई जो धारण किए हैं महाराज हिमाचल, इतना बड़ा राजपाट, लेकिन जब सामने नारद जी जैसे संत महापुरुष आए तो नारद जी के चरणों में आगे बढ़ के लौट के प्रणाम किया। यह है सहजता। शिष्य हमेशा गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता है और गुरुजी हमेशा अपने शिष्य को उठा के हृदय से धारण करते हैं। और देखिए, कभी भी शिष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरुजी हमारे कारण उठे हैं, ये सोचना चाहिए कि हम गुरुजी के कारण हैं। एक हिमालय शिष्य है और एक रावण भी चेला है महाराज। किसका चेला है? शिव जी का। रावण ऐसा चेला है भगवान शंकर का कि जब भगवान शंकर से मिलने के लिए जावे तो क्या करे, सबसे पहले जाके कैलाश पर्वत को हिलाता है। जाके कैलाश को हिलाते हिलाते को भुजाओं में उठा ले। कैलाश हिलने लग जाए तो माता पार्वती कहें, प्रभु ये क्या लीला हो रही है? शंकर जी की देवी, कोई बात नहीं, ये तो होता रहता। अरे क्या हो रहा है? चेला आया है। कौन? रावण। अच्छा, कभी कभी मन हो जाता है तो कैलाश को हिलाने लगता है। कहना क्या चाहता है? रावण कहता है, देखो गुरुजी, तुम में हम में, भले आप हमारे गुरुजी हो, पर अंतर बहुत है। क्या अंतर है? तुम हो पंचानन और हम हैं दशानन। तुम्हारे तो 5 ही से रहे, हमारे तो 10-10 से रहे महाराज। और हे प्रभु, आप भले गुरु हो, पर हमने भी आपको अपनी भुजाओं में उठा रखा है, हम बड़े बलवान हैं। रावण को इतना अभिमान, ऐसा चेला भैया किसी को ना मिले।
एक शिष्य ये हैं हिमाचल, इन्होंने जैसे ही नारद जी को देखा चरणों में लौट के प्रणाम किया, स्वाभाविक प्रणाम किया। कभी भी कोई व्यक्ति हमें यदि प्रणाम कर रहा है तो हर व्यक्ति को ये विचार नहीं करना चाहिए कि ये प्रणाम वो हमें कर रहा है। इस बात को अच्छे से समझना। कोई भी हो, कोई व्यक्ति यदि आपके चरणों में झुक रहा है, आपको प्रणाम कर रहा है, तो ये कभी मन में मत सोचना कि वो आपको प्रणाम कर रहा है। आपकी सौम्यता, आपकी सहजता, आपको जो भगवान गुरुदेव की कृपा से भेष मिला है, तिलक तुलसी, आपके भजन, इनको देख के लोग आपको प्रणाम कर रहे हैं। और जो व्यक्ति प्रणाम कर रहा है, उस प्रणाम करने में उस व्यक्ति की शालीनता को देखो कि वो आपके सामने झुक रहा है। कई बार लोग प्रणाम करते हैं, लोग सीधे खड़े रहते हैं, कोई मतलब नहीं। कई बार लोग प्रणाम करते हैं, बिल्कुल सीधे सीना ताने खड़े रहते हैं। अरे कोई हमारे सामने झुके तो कम से कम झुक के उसको उठाओ तो सही। हमारे संतों की परंपरा में तो यहाँ तक है कि कोई चेला गुरुजी को दंडवत करता है ना, तो गुरु भी आशीर्वाद नहीं देते, गुरुजी भी मुंह से दंडवत ही कहते हैं, बेटा दंडवत। कभी ऐसा किसी ने देखा हो कि किसी चेला ने जो गुरुदेव के संग में रहता हो, सेवा करता हो, और गुरुजी के चरणों में लौट के प्रणाम करे, कहे गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम, तो गुरुजी ये कहेंगे हाँ दंडवत भैया दंडवत। महाराज जी भी दंडवत ही करते हैं। क्यों? क्योंकि वो दंडवत चेला को नहीं है, वो दंडवत आपके तिलक तुलसी को है, भगवान की भेष को दंडवत है। श्री हिमालय ने गुरुदेव के चरणों में लौट के प्रणाम किया और अपनी बेटी को नारद जी के सामने विराजमान करके और कहने लगे कि हे मुनि, आपकी कृपा से ये मेरी कन्या है और आप बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं, बड़े पहुंचे हुए संत हैं, उच्च कोटि के महात्मा हैं, इसलिए आप मेरी इस बेटी के भाग्य को बताओ, इसका शुभ अशुभ गुण अवगुण मैं आपसे जानना चाहता हूं। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूं सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। हे प्रभु, हमारी सुता के दोष गुण, ये नहीं कहा गुण दोष, पहले दोष बताओ। अच्छा, पार्वती जी कौन है? बोले पार्वती जी श्रद्धा है। हिमालय जी गुरुदेव के सामने अपनी श्रद्धा के दोष गुण पूछना चाहते हैं। कभी भी अपनी श्रद्धा को पूर्ण परिपक्व मत समझना कि हम बहुत बड़े श्रद्धावान हैं, हमारी बड़ी श्रद्धा है, नहीं। हमेशा अपनी श्रद्धा में दोष देखना चाहिए, अपनी श्रद्धा में कमी देखना चाहिए, अपने आप को पूर्ण कभी समझना ही नहीं चाहिए। इसलिए पहले कहा दोष बताओ, फिर गुण बताओ। नारद जी महाराज ने जैसे हस्तरेखा देखी, देख के समझ गए। ये जो हस्तरेखा देखने का विधान है ना, ये बड़ा पक्का है। ये कोई देखा देखी नहीं कि कोई किसी का भी हाथ देख दे। हस्तरेखा देखना, ज्योतिष का ज्ञान जिनको होता है वो हाथ देख के सब बता देते हैं, महाराज क्या लीला हो गई, क्या होने वाली है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भले ज्ञान ना हो, पर वो हाथ देख के कुछ बातें ऐसी बताते हैं जो सबके जीवन में कहीं ना कहीं घटती ही। बोलो जय सिया राम। कई बार कोई किसी का हाथ देखें और हाथ देख के कहें भैया कमाते तो बहुत हो पर धन रुकता नहीं है तुम्हारे पास। अब दुनिया में ऐसा कौन है कि जो कमावे और धन रुक जाए? धन तो सबके खर्च होता रहता है। थोड़ी देर में कहेंगे भैया तुम्हारे हाथ की रेखाएं इतनी प्रबल हैं कि तुम तो सब पे विश्वास करते हो पर तुम पे कोई विश्वास नहीं करता, तुम्हें हमेशा धोखा ही धोखा। अरे महाराज बिल्कुल सत्य बात कह रहे हो, हमें जब मिला तब धोखा ही मिला। ऐसा तो होता ही है। कई बार किसी के हाथ को देख के कहो कि तुम्हारी एक रेखा ऐसे बता रही है, एक बार तो तुम मरते मरते बचे हो, कहीं ना कहीं कोई घटना ऐसी घटी कि मरते मरते बच गए। भैया ऐसा कौन है दुनिया में जो कभी न कभी अपने जीवन में किसी न किसी संकट में ना आया हो? एक आध बार तो मृत्यु के मुंह से बच ही जाते हैं। बोलो जय सिया राम। तो ये दो चार बातें सब जगह ही सेट हो जाती है।
पर नारद जी ने इन दो चार बातों को नहीं कहा। नारद जी तुरंत कहने लगे, हे हिमालय, तुम्हारी जो बेटी है ना, ये बड़ी सुलक्षणा है, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण ओ यही संतत पियहि प्यारी, ओ यही संतत पियहि प्यारी, सदा अचल ही कर अहि माता, सदा अचल ही कर अहि माता, यही तेज सुपे हैं पितु माता, यही तेज सुपे हैं पितु माता। नारद जी महाराज ने माता पार्वती जी की हस्तरेखा को देख के कहा कि प्रभु तुम्हारी बेटी बड़ी सुलक्षणा है, खूब शीलवान है, खूब लक्षणों से युक्त है, कोई प्रकार के दोष नहीं है। बड़ी प्रशंसा करी महाराज। पहले प्रशंसा कर दी कि कहीं टेंशन ना हो जाए, गुणों का वर्णन कर दिया और कहा कि हे हिमालय, तुम्हारी जो पुत्री है ना, वैसे तो सर्वगुण संपन्न है, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जी अब अवगुण दुई चार, अब दो चार अवगुण भी सुन लो अपनी बेटी के। जैसे ये कहा सोई कान खड़े हो गए माता मैना के। देखो, माँ के चित्त में अपने बच्चों के भविष्य को जानने की बात ज्यादा प्रकट होती है। माँ अपने बच्चों का हित चाहती है, माँ कभी अहित नहीं चाहती। गुणों पर तो विशेष ध्यान दिया, पर जैसे ही दो चार अवगुणों की बात कही कि अब तो हिमालय ने और माता मैना ने दोनों ने कान खड़े कर लिए। नारद जी ने कहा कि हिमालय, तुम्हारी बेटी के दो चार अवगुण, इस बेटी के भाग्य में जो पति मिलेगा वो थोड़ा विचित्र रहेगा। कैसा रहेगा? जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कह मिलहीं, परी हस्त असीरे। हे प्रभु, तुम्हारी बेटी का जो पति मिलेगा वो जोगी रहेगा, शमशान में रहने वाला, चिता की भस्म लगाने वाला, मुंडों की माला पहनने वाला, इन अवगुणों को धारण करने वाला तुम्हारी बेटी का पति होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, तुम्हारी बेटी की हस्तरेखा बता रही है। अब बताओ, किसी माँ से कोई कह दे कि तुम्हारी बेटी का पति ऐसा ऐसा होगा, तो उस माँ को चैन मिलेगा कि महाराज टेंशन में आ जाएगी, दुखी हो जाएगी। माता मैना तो कांपने लगी और तुरंत कह दिया नारद जी ने कि सुनो, जो भी मैं कह रहा हूं होई न मृषा देव ऋषि भाखा, उमा सुवचन हृदय धरि रखा। मैं जो कह रहा हूं ये असत्य नहीं है, सत्य रहेगा। माता मैना रोने लगी, हे प्रभु ये क्या बता रहे हो? नारद जी ने जो बताया वो बिल्कुल सत्य बताया, पर समझने का तरीका हमारा होना चाहिए। भगवान शिव हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, मनुष्य नहीं है, साक्षात भगवान है। और भगवान के लिए जोगी, जोगी का मतलब जानते हैं? जो दो ना हो, एक हो, उसे कहते हैं जोगी। योग माने दो को जोड़ देने से एक योग हो जाता है। एक और एक को जोड़ोगे, एक और एक का योग करोगे तो क्या हो जाएगा? दो। पर वो दो हैं पर हैं एक, योग करने पर एक ही रह गया, अलग नहीं है। भगवान एक ही है, भगवान अनेक नहीं है। कोई कितना भी कहे कि भगवान के ये रूप, पर मूल में तो भगवान का एक ही तत्व तो एक ही है। वही तत्व सबके ऊपर किसी न किसी रूप से कृपा करता है, वही एक तत्व सबके ऊपर कृपा कर रहा है। इसलिए योगी जो दो नहीं है। कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि हम में और हमारे प्रभु में कोई भेद नहीं है, हम तो भगवान के ही बने फिर रहे हैं। राम मरे तो हम मरे, नहीं तो मरे बलाय, अविनाशी की गोद में मरे न महाराज।
कबीरदास जी कहते हैं वो प्रभु सब जगह समाये हुए हैं, उनको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। जहां आप अपनी श्रद्धा भक्ति को प्रकट कर दोगे भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। भगवान शिव जोगी हैं। जोगी जटिल, जटिल माने कठिन। कई बार हम लोग बचपन में सवाल लगाते हैं तो हमारे अध्यापक कहते भैया बड़ा जटिल सवाल है, बड़ा कठिन सवाल, जो किसी की समझ में ना आवे वो जटिल। तो भगवान को बताओ आज तक किसी ने समझ पाया क्या? जिसकी दौड़ जहां तक है वहीं तक तो समझ पाया, उससे आगे कोई नहीं समझ पाया। हमारा जो समझा ना जा सके फिर भी उसकी प्रतीति हो वो है जटिल। बोलो जय सिया राम। जोगी जटिल अकाम मन, जिनके चित्त में दूर दूर तक काम प्रवेश ना हो। अरे जिन्होंने कामदेव को देख के अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया हो, कोई तो अकाम है महाराज, अकाम मन। नारद जी ने कहा हिमालय महाराज, ये जो मैंने तुम्हारे दोस्त बताए हैं ना, ये यदि शिवजी में घट रहे हैं, यदि तुम्हारी बेटी शिवजी की तपस्या करे तो निश्चित ही उसको शिवजी के रूप में पति की प्राप्ति हो जाएगी। जे जे बर के दोस्त बखाने, 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 ते सब शिव पही मैं अनुमाने, ते सब शिव में अनुमान। जो विवाह शंकर सन होई, जो विवाह शंकर सन होई, दोषों गुण सम सबको, दोषों गुण सबको सबको। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो समर्थ होता है समर्थ को नहीं दोष गुसाई। भगवान शिव समर्थवान हैं, इनके भीतर यदि ये दोष दिख भी रहे हैं तो उन दोष नहीं, वो दोष भी गुण ही बन जाता है। अरे भाई गंगा जी के जल में गंगा जी बह रही हो, लोग खूब डुबकी लगा रहे हो, बगल में लोग नहाते भी रहते हैं, कुत्ते भी पानी पीते रहते हैं गंगा जी के किनारे, और फिर भी लोग बड़ी श्रद्धा से गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। आपके मन में अश्रद्धा होती है क्या? अरे गंगा जी का जल है, परम पवित्र है। क्यों? क्योंकि वो जल गंगा जी की धारा में बहता हुआ हमको नजर आ रहा है। और हम आपसे पूछें कि गंगा जी का जल एक लोटे में भर के लाओ और अपने दरवाजे पे रख दो, और कोई कुत्ता उस लोटे के जल को पी जावे, तो फिर आप उस जल को पियोगे क्या? फिर नहीं पियोगे। क्यों? क्योंकि कुत्ते ने जूठा कर दिया। जल अलग हुआ तो उसके दोष प्रकट हो गए, पर गंगा जी की जैसी सामर्थ्य में वो जल प्रवेश कर गया तो दोष होने के बाद भी उसके दोष नहीं दिखाई पड़े। तो ये जो अवगुण हमको दिखाई पड़ रहे हैं ये दुनिया के लिए तो अवगुण है, पर यदि ये अवगुण भगवान शिव में प्रकट हो जाएं तो ये बिल्कुल अवगुण नहीं है। अब तो नारद जी ने कहा कि हे देवी मैना, तुम्हारी बेटी यदि तपस्या करे तो निश्चित ही शिवजी पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। जो तप करे कुमार तुम्हारी भावी मैट सके त्रिपुरारी। माता मैना तो चिंता में भर गई कि मेरी इतनी छोटी सुकोमल बालिका ये तपस्या करने योग्य नहीं है, कैसे तपस्या करेगी? चिंता में भर गई। उसी समय रात्रि के समय माता पार्वती जी को स्वप्न आया। सुबह माता मैना चिंता में हिमालय के पास बैठ के चर्चा कर रही थी कि अपनी बेटी को मैं कैसे संभालूं, कैसे वन की आज्ञा दूं, कैसे तपस्या की आज्ञा दूं। देखिए तपस्या करने का निर्णय यदि आपके मन में है तो बड़ी से बड़ी आपदा भी आपको रोक नहीं पाएगी। आपके चित्त का संकल्प तो होना चाहिए। भगवान की भक्ति में बहुत बाधाएं आती हैं, पर उन बाधाओं को जो काट दे, उन बाधाओं से जो दूर हो जाए वही तो भगवान का भक्त है।
थोड़ी सी प्रतिकूलता जीवन में आ जाती है, हम लोग पीछे हट जाते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। और कई बार तो हमने ऐसा भी देखा, गांव में यदि कोई व्यक्ति सोच भी ले कि चलो भाई आज से अब हनुमान जी के भक्त हो गए, अब उल्टा सीधा ना खाएंगे ना पिएंगे, सब छोड़ देंगे, अब तो भाई केवल भगवान के भजन में लगना है। और ऐसा सोच के यदि कोई व्यक्ति गले में तुलसी की कंठी पहन ले, माथे पे तिलक लगा ले, और तिलक लगा के जैसे ही निकले घर से बाहर, तो उसी के पड़ोस के लोग उसको देख के चिढ़ाना प्रारंभ कर देते, अरे बड़े भक्त बने फिर रहे हो, पूरी भक्ति तो तुम्हारे भीतर आ गई है। उपहास करने लग जाते हैं लोग। और जैसे ही लोगों ने उपहास किया कि जो तिलक लगा रखा था हमने, थोड़ी लोगों की हंसी सुनी और तुरंत अपने घर में जाके हमने तिलक पहुंच दिया, कंठी उतार के धर दी, हो गई आपकी नई भक्ति 9 दिन, खेचातानी 10 दिन, इससे ज्यादा क्या चलेगी महाराज। पर हम आपसे वचन दे रहे हैं, यदि आप तिलक लगा रहे हैं और कोई आपका उपहास कर रहा है तो तिलक मिटाओ मत, दूसरे दिन उससे भी बड़ा ज्यादा तिलक लगाओ और मोटी कंठी पहनो और मोटा महाराज भगवान का नाम लो, जिससे लोगों को लगे कि भाई हमारे कहने का भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं है। अरे दुनिया वाले तो महाराज पीछे ही पड़ जाते हैं, पर आपकी निष्ठा श्रद्धा यदि प्रबल है तो जो आपके विरोध में लोग खड़े रहते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी भक्ति को देख के वही आपके सामने हाथ जोड़ के आपको, पर आपकी निष्ठा लगन तो वैसी होनी चाहिए। भगवान के चरणों में मन लगे तो सही, पर हम लोगों का मन तो लगता ही नहीं, हम लोगों का मन लगता नहीं। और हमारे रैदास जी महाराज क्या कहते हैं, अब कैसे छूटे राम रटला। रैदास जी महाराज के जीवन में ऐसी राम जी की रटन लगी। रैदास जी पता है आपको, चर्मकार जाति में प्रकट हुए रैदास जी। बोलो जय सिया राम। भगवान की भक्ति में सबसे पहली बात, कान खोल के आप लोग सुन लो, जाति वर्ण किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं करता। कोई सोचे कि हम इस जाति के हैं या कोई सोचे कि हम बहुत उच्च वर्ण के हैं, भगवान हमें बहुत जल्दी मिलेंगे, इस भ्रम में मत रहना महाराज। भगवान आपकी जाति आपके वर्ण को नहीं देखते, भगवान आपके निश्चल हृदय को देखते। कहीं भी कोई एक बात हमसे बता दे कि भगवान ने कहा हो कि हम ब्राह्मण को बहुत जल्दी मिल जाते हैं, कि हम क्षत्रिय को बहुत जल्दी मिल जाते हैं, कि हम वैश्य को बहुत जल्दी मिल जाते हैं, एक शूद्र को बहुत जल्दी मिल जाता है। भगवान ने किसी वर्ण के लिए कहीं नहीं कहा, भगवान ने तो केवल एक बात कही, क्या कही, निर्मल मन जन सोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ये कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका भी निर्मल मन हो जाए वो मुझे पा सकता है, वो कोई भी हो। आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, भक्ति तीन लोगों में भक्ति बड़ी दुर्लभ है। किस किस में दुर्लभ है पता है आपको? 3 लोगों के पास भक्ति आना बड़ा दुर्लभ है। सबसे पहला ब्राह्मण, ब्राह्मण के पास भगवान की भक्ति आ जावे, ये बड़ी कृपा हो ठाकुर जी की, तभी आ पाती है। अब आप कहोगे कि महाराज पंडित जी तो बड़े भक्त बने डोलते रहते हैं, इनके ऊपर तो भगवान की पूरी कृपा रहती है। मेरी बात को, ये मैं बहुत ऊंची बात कहने के लिए आप लोगों के सामने निवेदन कर रहा हूं। ब्राह्मण जो होता है ना, ब्राह्मण के मन में कहीं ना कहीं अपने वृपत्व का, अपने ब्राह्मणत्व का अभिमान रहता है कि हम ब्राह्मण हैं। और भगवान को अभिमान बिल्कुल प्रिय नहीं है, और अभिमान में भर के कोई भगवान की भक्ति कभी कर ही नहीं पाया। अभिमान से युक्त भक्ति भगवान को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है।
इसलिए दुर्लभ भक्ति, ब्राह्मण के भीतर यदि भक्ति आ गई तो वो कोई ऐसा वैसा भक्त बनने वाला नहीं है। यदि ब्राह्मण भक्त वास्तव में हो गया, भक्ति उसके भीतर आ गई, तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं वो छोटा मोटा भक्त नहीं बनता, आचार कोटि का भक्त बनता है। जगत गुरु रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, इन आचार कोटि का भक्त बनता है ब्राह्मण, यदि भक्ति आ गई। और यदि ब्राह्मण में भक्ति न हो, अब आप लोग थोड़ा सावधानी से सुनेंगे। प्रहलाद जी महाराज श्रीमद् भागवत में भगवान नरसिंह के सामने स्तुति करते हुए कह रहे हैं, प्रभु विप्राद दूसरे गुण युता दरविंद नाबाद, यदि ब्राह्मण 12 गुणों से अलंकृत क्यों ना हो, ब्राह्मण के भीतर सारे गुण क्यों ना हो, पर यदि भक्ति का गुण उसके भीतर नहीं है, भगवान की भक्ति उसके भीतर नहीं है, तो प्रहलाद जी कहते हैं वो गांव का झाड़ू लगाने वाला जो सपच है, यदि वो तन मन धन से भगवान के प्रति समर्पित है, भगवान की भक्ति उसके चित्त में है, वो निरंतर संतों की सेवा करता है, नाम जप करता है, खूब तिलक तुलसी लगा के कुर्ती पहन के भजन करता है, तो हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वो सपज उस ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, यदि वो भक्त है। और ब्राह्मण होने के बाद भक्त नहीं है तो वो श्रेष्ठ नहीं है। भगवान की सत्ता कभी जाति वर्ण को नहीं देखते। अरे भैया, जिन लोगों से सनातन को घोर खतरा है, जिन मुसलमानों से सनातन को कहीं ना कहीं खतरा है, कहीं ना कहीं हानि है, बहुत बड़ी हानि है, ऐसे मुसलमानों में भी कई ऐसे भक्त हुए हैं जिनके पीछे पीछे भगवान डोले। आप बसखान जी के चरित्र को पढ़े, यवन हरिदास जी के चरित्र को पढ़े। यवन हरिदास जी के चरित्र में आता है कि ये मुस्लिम परिवार में इन्होंने जन्म लिया और राम जी के नाम की ऐसी लगन लगी कि वृंदावन में इन्होंने सब कुछ छोड़ के और खूब भगवान का नाम जपा, खूब भक्ति करी। अकबर के साम्राज्य में, अकबर के राज्य में जब पता चला कि ये एवं हरिदास जी दिन रात स्वयं भी भजन करते हैं, कई मुसलमानों को भजन करवा रहे हैं, आदेश दे दिया शासक ने, भरे बाजार में कोड़े लगाए जाएं, मारो उसको, ये अपनी कौम का होके दूसरी कौम में जा रहा है, मारो उसको। बड़े बड़े सेवकों ने मोटे मोटे कोड़े जब हरिदास जी की पीठ के ऊपर मारते तो पीठ की खाल छिल जाती, रक्त बहने लगता, और जितनी तेजी से वो कोड़े मारते उतनी तेजी से ही भगवान का हे राम हे राम हे कृष्ण भगवान राम कृष्ण के नाम का उच्चारण। भक्ति किसके भीतर प्रकट हो जाए कोई नहीं जानता। पहला, भक्ति दुर्लभ है ब्राह्मण के लिए। यदि भक्ति आ गई तो ब्राह्मण फिर बहुत उच्च कोटि का हो जाएगा, और नहीं आई तो महाराज फिर कहते रहो अपने आप को ब्राह्मण देवता, अभिमान में भले भरे रहो। दूसरा दुर्लभ किसको है? दूसरा दुर्लभ है राजा को। राजा के भीतर भक्ति आ जाए, ये भगवान की बड़ी कृपा। क्यों नहीं आ सकती राजा के भीतर भक्ति? क्योंकि जो राजा होता है उसको अपनी प्रजा का अभिमान, अपने धन का अभिमान, अपने सैन्य शक्ति का अभिमान, अपने राजकोष का अभिमान, अपने धनबल हर चीज का अभिमान। और राजाओं के सामने जब उनकी वृद्धावली गाई जाती है तो और अभिमानों में फूल जाते हैं महाराज। राजाओं के सामने तो उनकी प्रशंसा करने वाले लोग बुलाए जाते हैं, जो उनके सामने खड़े होकर उनकी प्रशंसा करते हैं, वाह वाह करते हैं। और जहां वाह वाह होती है वहां व्यक्ति हवा में भर जाता है। गुब्बारे में हवा भरो तो गुब्बारा उड़ने लगता है, और इंसान के सामने वाह वाह करो तो इंसान उड़ने लगता है। अच्छा, हवा का उल्टा करो, क्या होता है? हवा का उल्टा वाह। ज्यादा वाह वाह किसी की करने लग जाओ तो वो धरती पे नहीं रहता, आकाश में उड़ने लगता है। तो राजाओं की तो वाह वाह होती है, तो राजा भी बहुत कम भक्त बन पाते हैं। और यदि कोई राजा भक्त बन जाए, आप लोग विचार करें, इस बुंदेलखंड की भूमि पर आप लोगों ने जन्म लिया, आप लोगों को तो अपने मन में गौरव होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि आपके बुंदेलखंड में जहां साक्षात भगवान राम राजा विराजमान है, मधुकर साय जैसा कोई राजा हो, जो संतों के भक्तों का ऐसा भक्त हो, जिसकी भक्ति को देख के बड़े बड़े राजा भी नतमस्तक हो जाए।
आप उस बुंदेलखंड के वासी हो महाराज, जहां मधुकर शाह जैसे राजाओं ने राज किया। मधुकर शाह जी के चरित्र में आता है, इन्होंने अपनी रानी को प्रणाम कर लिया महाराज, उनकी भक्ति को देख, संत भक्ति को देख। मधुकर शाह जी इतने बड़े संत वैष्णव भक्त हो गए, शायद आप लोगों को पता ना हो, इन्होंने मन में प्रतिज्ञा कर ली कि कोई भी संत तिलक तुलसी धारण करने वाला मिले और हम उसको लौट के प्रणाम करेंगे, चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति का हो। यदि वो तिलक तुलसी लगा के आ गया तो हम प्रणाम करेंगे। कई बार विरोधी लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने इस बात की पुष्टि के लिए कई बार गांव के झाड़ू लगाने वाले सरपंच को तिलक लगा दिया, तुलसी पहना दी, पीली पीतांबरी उड़ा दी और सामने से निकाल दिया, राजा की सवारी जा रही है और वो तिलक तुलसी लगा के आ गया, तो महाराज उतर के और चरणों में लौट के प्रणाम किया। एक बार लोगों ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज इनकी परीक्षा लेते हैं, क्या करें, तो एक गधे को लाए, एक गधे को सुंदर पीला पीतांबर उड़ा दिया, गले में तुलसी की कंठी पहना दी और गधे के माथे पे रामानंदी तिलक लगा दिया और गधे को राजा के महल के सामने धकेल दिया। गधा की एक आदत होती है, गधे को जिस दिशा में धकेल दो गधा उसी दिशा में भागता चला जाता है, गधे के स्वभाव में। यदि ऐसा ना करे तो वो गधा ही किस बात का। बोलो जय सिया राम। जैसे ही गधा तिलक तुलसी धारण करके सामने आने लगा, महाराज ने देखा तो हृदय में इतनी प्रसन्नता हुई, इतने गदगद हो गए कि वाह धन्य हूं मैं, मेरे राज्य में संत वैष्णव तो है ही हैं, उनकी तो महिमा बहुत ही है। पर किसी, अब तक तो मैंने 2 पैर वाले संत वैष्णवों का दर्शन किया, पर मैं धन्य हो गया, हमारे राज्य में 4 पैर वाला भी वैष्णव है, पशुओं में भी वैष्णवता आ रही है। अपने सिंहासन से उठ के उस गधे के चरणों में लौट के प्रणाम किया। ये महाराज भक्ति का प्रमाण है। तो दूसरी दुर्लभ भक्ति है राजा को, कैसे तो आती नहीं है, और राजा के जीवन में यदि भक्ति आ जाए तो भैया वो राजा फिर बहुत उच्च कोटि का भक्त होता है। बोलो जय सिया राम। लेकिन एक बड़ी पीड़ा मन में हमारे है, हम सब हिंदू सनातनी इतने उन्मत्त हो गए हैं, इतने अपने पथ से च्युत हो गए हैं कि हम लोग इस बात को अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें किस राजा के राज्य में रहना चाहिए। कल चुनाव का जो निर्णय आया, वैसे राजनीति की बात मंच से नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि हमारा किसी भी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, पर हम आप लोगों से अपने हृदय की पीड़ा कहना चाहते हैं, क्योंकि आप सब हमारे अपने हो, बाहर के नहीं। और यदि इस पक्ष को हम विचार करें तो राजनीति की बात कहनी भी चाहिए। क्यों कहनी चाहिए? क्योंकि राजाओं के ऊपर उस जमाने में भी धर्माचार हुआ करते थे। जो धर्म का आचरण करने वाले हैं, राजा भी उनसे सलाह लेके ही कार्य किया करते थे। राजाओं के ऊपर भी दंड देने वाला धर्माचार हुआ करता था। बिना धर्माचार के किसी राजा का राज्य नहीं चल सकता था। और हम एक बात कहें, ये देश हमारा है,